वाह रे मेरे कुर्मी कोयरी कृषक समुदाय शेर, जंगल जमीन किसकी है, हमरी है, वाकई दोनों शेर है। मैं सिमरन शुक्ला आप सबन के नमस्कार जोहार गोड़ लागतानी। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। आदिवासी कुर्मी कोयरी कोई कहानी नहीं, बल्कि कुर्मी और कोयरी दो अलग अलग समुदाय हैं। हालांकि उनमें कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। कुर्मी और कोयरी दोनों ही मुख्य रूप से कृषक समुदाय हैं, लेकिन उनके ऐतिहासिक वंश और मूल में अंतर है। कुर्मी समुदाय उत्तर भारत की एक कृषक जाति है, जबकि कुर्मी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की एक आदिवासी जनजाति है, जिसे भ्रमवश कुर्मी भी कहा जाता है, जबकि ये अलग है। कुर्मी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कुर्मी मुख्य रूप से फसलें और अनाज उगाते थे। वे खुद तो पौराणिक हिंदू देवता लव का वंशज मानते हैं। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो कुर्मी समुदाय को आदिवासियों की सूची से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान के लिए आंदोलन भी किया है। सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो कुर्मी और कोयरी जैसी जातियों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक के रूप में काम किया है और उनमें छत्रित्व की भावना थी। कोयरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कोयरी मुख्य रूप से सब्जी उगाने वाले किसान। वे खुद को पौराणिक हिंदू देवता कुश का वंशज मानते हैं। आंदोलन की बात करें तो बिहार के कोयरी स्वतंत्रता से पहले के किसानों के कई विद्रोहों में शामिल थे, जिसमें चंपारण विद्रोह भी शामिल है। संवैधानिक पहचान की बात करें तो कोयरी भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट में भी महत्वपूर्ण संख्या में है। भूमि सुधार के बाद उन्होंने भूमि और अपनी सुरक्षा के लिए भूमि सेना नामक एक उग्रवादी संगठन का भी गठन किया था। अब कुर्मी आदिवासी तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनकी भी है। कुर्मी जनजाति छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र यानी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों की है। ये एक अलग आदिवासी जनजाति है जो उत्तर भारतीय कुर्मी जाति से नस्लीय और जातीय रूप से भिन्न है। पहचान के संघर्ष की बात करें तो कुर्मी समुदाय अपनी आदिवासी पहचान के लिए लड़ रहा है और अपनी संस्कृति, भाषा, कुर्माली और त्योहारों के माध्यम से इसे साबित करने का प्रयास कर रहा है। पहचान में भी भ्रम तो बता दें कि सरकारी अधिकारियों ने भ्रम के कारण छोटा नागपुर की कुर्मी जनजाति को छोटा नागपुरी कुर्मी या कुर्मी महतो के रूप में दर्ज किया और फिर कुर्मी के रूप में सूचीबद्ध कर दिया, जिससे कुर्मी और कुर्मी के बीच भ्रम पैदा हुआ। संक्षेप में तो आदिवासी कुर्मी कोयरी के रूप में कोई एक समुदाय नहीं है। कुर्मी उत्तर भारत की एक कृषक जाति है, जबकि कुर्मी छोटा नागपुर क्षेत्र की एक आदिवासी जनजाति है। इन दोनों के बीच कुछ सामान्य कृषक संबंध है, लेकिन उनकी पहचान, वंश और मूल अलग अलग है। चलिए यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। कुर्मी या कुर्मी आंदोलन की चर्चा हो रही है, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये आदिवासी यानी एसटी समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। कुर्मी या कुर्मी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें एसटी या आदिवासी ही माना जाए, क्योंकि वे प्रारंभ से ही आदिवासी हैं। कुर्मी मुख्यतः एक किसान समुदाय है, जिनकी आबादी झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में है। ब्रिटिश भारत में कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति या आदिवासी समुदाय की सूची में रखा गया था, लेकिन आजादी के बाद इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। झारखंड के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी गुंजल इकिर मुंडा बताते हैं कि ये बताना तो कठिन है कि कुर्मी झारखंड और आसपास के इलाकों में कहां से आए, क्योंकि इस बारे में कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये समाज वर्षों से झारखंड में आदिवासियों के साथ रहता आया है। आज के समय में कुर्मियों का जो सरनेम है महतो, वो पुराने समय में एक पद हुआ करता था। कहा जाता है कि मुंडा राजा के सहयोगी के रूप में है महतो काम करता था। ब्रिटिश इंडिया में इन्हें कई जगह पर आदिवासियों के साथ सूचीबद्ध किया गया है, तो कई जगहों पर उन्हें आदिवासियों से अलग रखा गया है। इनकी संस्कृति आदिवासियों से इसलिए मिलती है क्योंकि वे काफी लंबे समय से साथ रहते आ रहे हैं।
जहां तक बात इनके अनुसूचित जनजाति से बाहर हो जाने की है, तो कहा तो यही जाता है कि कुर्मी आर्थिक रूप से मजबूत जाति है, इसलिए इन्होंने खुद को अंग्रेजों के सर्वे में खुद को आदिवासियों से अलग बताया और खुद को ऊंची जाति का बताया। हालांकि इसके दस्तावेज मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन ये बात मैंने कई जगह पर सुनी है और इसके बारे में चर्चाएं भी होती हैं। परिणाम ये हुआ कि आज़ादी के बाद कुर्मी या कुर्मी जाति को एसटी कैटेगरी में नहीं रखा गया और ना इसकी सुविधा प्रदान की गई। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कुर्मी उस दौर की जातियां हैं जब कई जनजाति संस्कृति के बदलाव के समय जातियां बन गई। कुर्मी समाज का ये दावा है कि ब्रिटिश भारत में उनकी जाति को आदिवासियों के साथ सूचीबद्ध किया गया था। आजादी के बाद उनकी जाति को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इस संबंध में शोधकर्ता ऋषि महतो बताते हैं कि कुर्मी हमेशा से आदिवासियों की श्रेणी में शामिल है। हाँ, ये बात जरूर है कि आजादी के बाद जब इस क्षेत्र के अनुसूचित जातियों की सूची संविधान सभा को सौंपी गई तो उसमें कुर्मी का नाम नहीं था। ये प्रशासनिक भूल थी। इसे इस तरह प्रस्तुत करना कि ये कुर्मियों की गलती थी सही नहीं होगा। खैर, आजादी के बाद कुर्मी या कुर्मी समाज की आदिवासियों की सूची से बाहर कर दिया गया। इसकी रूपरेखा तय हुई 1931 की जनगणना में, जब इन्हें आदिवासियों की सूची से हटाकर दूसरी कृषक जाति के श्रेणी में डाल दिया गया। उससे पहले की जनगणनाओं में कुर्मी को आदिवासियों की श्रेणी में रखा गया था। इस बारे में बात करते हुए कुर्मी समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति राजाराम महतो कहते हैं कि कुर्मी समाज आजादी के बाद से ही अपनी वास्तविक पहचान के लिए आंदोलन कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुर्मी समाज झारखंड के आदिवासियों में से ही एक है। कुर्मी समाज के पर्व, त्योहार, उनके गीत, उनकी संस्कृति सब कुछ इस बात का प्रमाण देते हैं कि कुर्मी आदिवासी हैं। हमारी जो भाषा है वो भी प्रकृति के करीब है। ये तमाम बातें हमें आदिवासी सिद्ध करती हैं। आदिवासी समाज में पेड़, पौधे, जीव जंतु के नाम पर गोत्र निर्धारित होता है और समान गोत्र में शादी वर्जित है। इसी परंपरा का निर्वहन कुर्मी भी करते हैं। जयराम महतो बताते हैं कि कुर्मियों में कुल 81 गोत्र है और उनके नाम पेड़, पौधे और जीव जंतुओं के नाम पर ही रखे गए हैं। मसलन हिंदैयार, बनवार, नागवार, पुनोरियार, बंगसोर, संखवार, डुमरियार, बेमुआर, बगवार, कोटियार, करवार आदि। कुर्मियों में माता पिता, नाना नानी के गोत्र में शादी वर्जित है। इस तरह के नियम आदिवासियों में भी पाए जाते हैं। कुर्मी समाज के लोग संपूर्ण भारत में विभिन्न नाम धारण कर फलते फूलते रहे हैं, परंतु वे सभी अपने को राजा रामचंद्र के दोनों पुत्र लव कुश के वंशज मानते रहे हैं। कहीं लड़वा तो कहीं कड़वा। लव कुश के अपभ्रंशों से जाने जाते रहे हैं। आंध्र प्रदेश में रेड्डी खम्मा से नामित है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में मोहंती, मंडल, राउत, राय आदि नाम धारित करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि हिंदी इलाकों में कुर्मी के नाम से ही जाने जाते रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गंधार से मणिपुर, असम, नागालैंड तक लव कुश के वंशज विभिन्न उपजातियों के नाम धारण कर फैले हुए हैं, परंतु इनकी राष्ट्रीय जात की पहचान नहीं बन पाई। यहां पर बताया जाता है कि काफी परिश्रम कर शास्त्रों, विदेशी पर्यटकों के स्मरण, इतिहास की पुस्तकों, गैजेटियरों, पुरातत्व, साहित्य, वेदों, अन्य खोज और अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि कुर्मी एक राष्ट्रीय जमात है जो श्रम की महत्ता, स्वाभिमान, उदात्त चरित्र से सभी पर अपनी छाप छोड़ती है। कुर्मी समाज सबको देते ही है, लेकिन लेते कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण देश में समाज के अन्नदाता हैं। ये प्रकृत्या कर्मठ, ईमानदार, परोपकार करने में आगे, सबके हितचिंतक और आदर्शवादी होते हैं। वहीं कोयरी एक जाति है जिसका निवास क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड है। कोयरी लोग पारंपरिक रूप से खेती करने के लिए जाने जाते रहे हैं। इनको भगत और वैष्णव भी कहा जाता है, परंतु आजादी के बाद वो बिहार और भारत की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभाने लगे हैं।
आपको बता दें कि इसके अलावा कोयरी जाति के लोग आजकल व्यापार, शिक्षा और दूसरे क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कोयरी जाति के लोग वर्तमान में मौर्य, शाक्य और कुशवाहा उपनाम का प्रयोग करते हैं। भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सूची में इनको अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि आदिवासी कुर्मियों का विरोध क्यों कर रहे हैं। आदिवासी नेताओं का कहना है कि कुर्मी समाज अपने निजी फायदे के लिए एसटी समुदाय में शामिल होना चाहता है। केंद्रीय सरना समिति महिला मोर्चा की अध्यक्ष निशा भगत ये दावा करती हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। इनकी संस्कृति और व्यवहार कहीं से भी आदिवासियों से मेल नहीं खाते, क्योंकि आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये एक ऐसी जाति है जो खुद को आदिवासियों से ऊपर समझती है, लेकिन आज ये आदिवासियों के साथ आना चाहते हैं। इसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाह रहे हैं। वहीं गुंजल इंकिर मुंडा का कहना है कि कुर्मी समाज को पहले ये तय कर लेना चाहिए कि वे चाहते क्या हैं। कई बार उनके बयान में विरोधाभास नजर आता है। कुर्मी समाज कई बार अपनी पहचान से ही संघर्ष करता नजर आता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। जहां तक बात आदिवासियों द्वारा उनके विरोध की है, तो संभवतः उन्हें यह प्रतीत होता है कि अगर कुर्मी एसटी सूची में शामिल हो गए तो उनकी जमीन पर खतरा हो सकता है, जो आदिवासियों की सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं कुर्मियों के एसटी श्रेणी में शामिल होने की मांग पर आदिवासी संगठनों के विरोध के कारण ये विवाद है। कुर्मियों का दावा है कि वे लव कुश के वंशज हैं और उन्हें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आदिवासी समुदाय का मानना है कि कुर्मी एसटी समुदाय का हिस्सा नहीं है और उनके अधिकारों पर खतरा है। इसलिए ये सवाल उठता है कि एक तरफ वे लवकुश के वंशज होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ एसटी का दर्जा मांगते हैं, जबकि लवकुश से जुड़ा दावा आमतौर पर एसटी श्रेणी में नहीं आता है। कुर्मी समुदाय एसटी श्रेणी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहा है, तो आदिवासी संगठन इस मांग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कुर्मी एसटी नहीं है और एसटी के अधिकारों पर ये हमला है। यदि इस पर राजनीतिक नजरिए की बात करें तो इस विवाद के कारण झारखंड में कुर्मी और आदिवासी समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों समुदायों ने अपनी मांगों को लेकर समानांतर रैलियां की है, जिससे टकराव की आशंका है। कई राजनीतिक दल जैसे कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि कुर्मी और आदिवासी दोनों समुदाय उनके वोट बैंक हैं। आजसू पार्टी कुर्मी समुदाय का समर्थन कर रही है, जबकि भाजपा ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। तो एक बार फिर कहें क्या, वाह रे मेरे कुर्मी कोयरी कृषक समुदाय शेर, जंगल जमीन किसकी है, हमरी है, हमरी है। जस्ट वेट एंड वॉच।